स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज कक्षा 9 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में घन और घनाभ के नाम से जाना जाता है। यह घन घनाभ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ से लड़ाई अपनी चालू कर रहे हैं। आप देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर हम लोग 4 कर रहे हैं। ये कक्षा 9 के लिए विशेष मतलब पाठ्यक्रम से लिया गया है एनसीईआरटी के, लेकिन एनसीईआरटी सभी परीक्षाओं में आ रही है, चाहे रेलवे ग्रुप, किसी भी ग्रुप डी वगैरह वगैरह, एसएससी सब में। और जान लीजिए सब में क्यूबाइड पूछा जाता है, घन घनाभ। तो यानी इसका जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो हमारा घन घनाभ है। घन और घनाभ, सबसे ज्यादा घन और घनाभ। ये घन और घनाभ पर ही सारे सवाल बने हैं, इसलिए इसे ध्यान से आप लोग पढ़िए। घन घनाभ सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। किसी डिब्बे में एक भरा पेंट, कोई डिब्बा है, उस डिब्बे में भरा हुआ पेंट है। किसी डिब्बे में भरा पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। देखो कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर, ध्यान देना चाहिए मीटर की बात कर रहा है, मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी जो उसका क्षेत्रफल है, जो डिब्बे में पेंट है, उस डिब्बे से पेंट से आपको नहीं मतलब, उस डिब्बे के पेंट से जो पेंट किया जा सकने वाली एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इतना है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि के लिए पर्याप्त है। आप कह रहा इस डिब्बे के पेंट से, जो डिब्बे का पेंट है, उस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर विमा यानी भुजा है ना, विमा माने भुजा, भुजाओं वाले कितने ईंट पेंट की जा सकती है। कितने ईंट जो है वो पेंट की जा सकती है। अब देखिए इतना जो है, इतने क्षेत्रफल कुल पेंट हो सकते हैं मीटर स्क्वायर में, और जो ईंट है वो 12.5 मीटर लंबी है, 22.5 मीटर लंबी है। सेंटीमीटर की बात कर रहा है, 10 मीटर चौड़ी है, और ऊंचाई उसकी जो है वो 7.5 है। अब ऊंचाई उसकी यहाँ कहीं होगी, जो भी होगा जैसे भी होगी, उसका कितना है 7.5 है ऊंचाई। मान लीजिए अभी हम आपको एक ईंट दिखाएं और कहें उसमें लंबाई चौड़ाई, तो आप वैसे लोग तो बहुत ईंट देखे होंगे, घर में बहुत ईंट है ना। ये ईंट हम दिखा, ये 22.5 लंबाई हो गई। जो इसकी ये चौड़ाई है, ये भाग चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई दिया है 10 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है, 10 मीटर दी है, चौड़ाई है 10 मीटर, और ऊंचाई इसकी जो दी गई है, यानी ये भाग वाली, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, तो कोई भाई तो ऊंचाई होगी, तो वो 7.5 कितनी है, 7.5। ये तीनों सेंटीमीटर में दिए गए हैं, ये तीनों किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में। अब इतने कह रहा है, इतना एक ईंट के पेंट करने में लगेगा। कुल कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं, तो कुल ईंटों को पेंट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग पहले देखेंगे इस क्षेत्रफल को, देंगे भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो हमारा पेंट किया जा सकता है, पेंट किए जाने वाले कुल क्षेत्रफल, पेंट किए जा सकने वाले कुल क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, तो वो तो दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे जब ईंट सेंटीमीटर में है और पूछ रहा है कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं, तो भैया जब ईंटें पेंट की जा सकती हैं, कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं, तब आपको ये ज्यादा जानने की जरूरत है कि
इससे पहले मीटर से सेंटीमीटर में बनाइए, ठीक है। अब सेंटीमीटर में निकल आएगा तो आपका सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जब सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो इन तीनों को हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे भैया। इन तीनों से जो क्षेत्रफल, जैसे एक ईंट का, ये तीनों मिलाकर एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, तो एक ईंट का क्षेत्रफल निकल आएगा। और जब एक ईंट का क्षेत्रफल हमारा निकलेगा तो उसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इसके कुल क्षेत्रफल में बस आ जाएगा। कुछ करना नहीं है विशेष, इतने काम करना है। चलिए, इससे पहले मीटर से सेंटीमीटर में बदलिए। सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 9.375 गुणे 100 और गुणे 100, या जब 100 गुणे 100 से गुणा कर देंगे 100 से सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो आपका पता हो जाएगा कि क्या होगा। जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है ना, तो 100 गुणे 100 से आप गुणा कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए भी हो जाएगा। और आपका निकल आएगा कितना, जो निकलेगा, देखिए यहां गुणा करने चल रहे हैं, गुणा करेंगे। अब डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, देखिए 100 से गुणा करेंगे 5 में भैया, 100 पंचे 500 के 0 हासिल, आपका 5 आ रहा है, 50 आ रहा है। 100 से 700 7 में करिए, 100 सत्ते 700, 700 में 50 को जोड़ दीजिए, हो गया 750, यही तो 750 में आप 0 लिख दिए, 75 हासिल आ गया। फिर 100 से 3 में गुणा कर दीजिए, 100 से 3 में गुणा करेंगे 100 तिहाई 300 और 75 जोड़ देंगे 375, जिसमें 5 लिख देंगे भैया। अब कितना आ गया, 37 आ रहा है। 100 से 9 में करेंगे, 100 9 900, 900 में 37 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 937 भैया। 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर 100 से गुणा करना है, और फिर 100 से गुणा करने के लिए आप क्या करें, फिर गुणे 100 जो हमारा है वहीं से डायरेक्ट गुणा कर दें, डायरेक्ट यही गुणा कर दे रहे हैं। देखिए अब 100 से करेंगे भैया, 100 जीरो हम 0, 100 जीरो हम 0, 100 पंचे 500 और 500 के भैया फिर यही चीज मतलब आ जाएगी। 100 पंचे 500 के 0 हासिल आई आपका 50, और फिर 100 सत्ते 700, 700 और ये हमारा 50 जुड़ेगा 750 भैया, 0 लिख दीजिएगा, 75 आ गया। 100 तिया 300, 375 में 5 लिख देंगे, हमारा 37 आ गया। फिर 100 तिया 3 हो गया, फिर 100 9 900 और 37 लिख देंगे, 937 हो गया। 3 अंक के बाद दशमलव इधर से लगा दाहिनी तरफ से, 3 अंक के बाद आप भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा इतना आ गया है, जो वो क्या है, पेंट किए जा सकने वाला क्षेत्रफल आ गया है ना। कितना आ गया है, इतना क्षेत्रफल हमारा पेंट किए जा सकने वाले, पेंट किए जा सकने वाले कुल क्षेत्रफल हमारा आ गया है। ये सेंटीमीटर में आया है, किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं नीचे क्या कह रहा है। अभी हमारे एक ईंट का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा एक ईंट का क्षेत्रफल याद करना है। ईंट हमारी कैसी होती है, ईंट देखो, ईंट के लिए आपके देखिए ईंट में क्या कह रहा है, ईंट के लिए आप देख रहे हैं, ईंट में ये आप देख रहे हैं, गिर ना जाए हमसे, चोट खा जाए। देखिए ये हो गया हमारी लंबाई, ये ईंट की क्या हो गई, लंबाई, ये हमारा ईंट का हो गया लंबाई, और ये हो गई हमारी ईंट की चौड़ाई, है ना। ये हमारा क्या क्षेत्रफल हो गया, ये चौड़ाई हो गई। अब ये ईंट जो है ये लंबा है और ये इतना चौड़ा है, इतना क्या है, ये चौड़ा। मान लीजिए ऐसे सिंपल तरीके से हम रख दे रहे हैं ईंट को। अब ये हमारी लंबाई ईंट की हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, है ना। तो इसका पूरा क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है कि ये कितना क्षेत्रफल हुआ, तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर कितना लंबाई क्या दे रहा है, देखिए सबसे पहले 22.5 सेंटीमीटर ये लंबा है, ठीक है, कितना 22.5 सेंटीमीटर ये लंबा है। चौड़ा ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई तो है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो ये 22 कितना चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या है,
चौड़ा है और ऊंचाई इसकी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ये ऊंचा है ना। ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। तो अब इसका पूरा क्षेत्रफल यानी इससे गुणा इसमें गुणा इसमें करेंगे तो इसका क्या निकल आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकल आएगा। अब ये कितनी जब एक ईंट भैया 9.375 मीटर स्क्वायर में से एक अतनी ईंट मान लीजिए अभी पेंट करना निकालेंगे, फिर कुल कितनी ईंट पेंट की जाएगी। मान लीजिए इसे पेंट करने में लगा 1 ग्राम पेंट या 10 ग्राम पेंट है ना, तो 10 ग्राम पेंट से इतना पेंट किया गया, यानी ये मान लीजिए कुल पेंट किए जा सकने वाले क्षेत्रफल हैं कितने 93,750 सेंटीमीटर, 93,750 सेंटीमीटर पेंट किए जा सकते हैं। मान लीजिए इसका कुल क्षेत्रफल निकल आएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर एक ईंट का निकला, वैसे निकलना चाहिए इसका निकलना चाहिए 937 सेंटीमीटर निकलना चाहिए 937 सेंटीमीटर। और जब एक का निकल आएगा 937 सेंटीमीटर एक ईंट का क्षेत्रफल निकल आएगा तो कुल कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं। तो भैया 937 से इसमें भाग दे देंगे, बस इतने का। मान लीजिए कुल कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं। जैसे आपके घर से रोड गई है, रोड का कुल क्षेत्रफल यहाँ से वहां तक है, एक ट्राली ईंटे में लग सकता है, यानी यहाँ से वहां तक आपके घर तक रास्ता लगने में लगेगा 2 ट्राली ईंटा, ठीक है। अब 2 ट्राली ईंटे में मान लीजिए एक ईंटे का क्षेत्रफल निकल आ रहा है, तो कुल कितने निकलेगा, तो इससे उसमें भाग दे देंगे, बस निकल आएगा सिंपल तरीके से। ऐसे तो होता था जैसे दर्जन वाला होता था, है ना, 1 दर्जन कुल केले 20 रुपए के, है ना, और एक केले का दाम 3 रुपया, तो कुल कितने लिए जा सकते हैं, तो भाग दे दिया जाता था 3 से। ऐसे यही काम करना है। चलिए इसी के साथ देखते हैं। तो एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हमें बताया 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, भैया लंबाई कितना है 2 × L B। अब ये घनाभागाकार तो होता है, ईंट कैसे होता है घनाभागाकार, तो LB प्लस BH प्लस HL ये हमारा घनाभागाकार का सूत्र निकलेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको भी पता है, ना पता हो तो लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। भैया लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 22.5 सेंटीमीटर ये दी है। बेंथ चौड़ाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, भैया 10 कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। और h भाग ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है 7.5 सेंटीमीटर। चलिए आ जाइए इसमें भिड़ जाइए। 2 × L भैया 22.5 और गुणे हमारा होगा B कितना है, B कितना दिया है 10 और प्लस B दिया है 10 गुणे h हमारा 7.5 और फिर प्लस हमारा क्या दिया है h 7.5 और गुणे यल हमारा कितना है 22.5 22.5 ठीक, ये हमारा यल है, कोई दिक्कत नहीं, डन कर दीजिए यहां से। अब देखिए यहां से गुणा कर रहे हैं आप, 2 को रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कीजिए। हम आपको पढ़ाए थे एक दिन बोर्ड मास के जरिए क्या करना है हमें सबसे पहले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 22.5 में 10 से गुणा करेंगे, भैया 10 × 5 = 50 हो जाएगा, कि 0 लिख देंगे, हासिल आपका 5 आ जाएगा। 10 से 2 में गुणा करेंगे, 10 दूना 20, 5 × 25 के 5 हो जाएगा, हासिल आपका 2 आ जाएगा। 10 दूना 20 और 2 22 आ जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्लस आप लोगों को कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए, पढ़ रहे हैं ना, कोई से है थोड़ी ना। अब देखिए 10 से करेंगे, 10 × 5 = 50, 50 के 0 हासिल आपका 5, 10 × 7 = 70, 5
75, एक अंक के बाद दशमलव प्लस लगा दीजिए, प्लस लगाए ना, फिर एक ब्रैकेट का सॉल्व कर लीजिए। अब एक ब्रैकेट का फिर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कितना आएगा भैया, 7.5 और 22.5 में अब गुणा करना है। ठीक है, कर लीजिए गुणा। आप देख रहे हैं नहीं दिक्कत हो रही है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है जल्दी, तो इस विधि से तो कर ही सकते हैं भैया। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल आपका 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, 7 पचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल आपका 1, और 7 दूनी 14 और 1 हासिल 15। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 5 5 2 7, 7 1 8, 5 1 6 1। 2 अंक के बाद गुणे में भैया जुड़ जाता है ना कितने, तो एक इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा 168.75, कितना आ जाएगा 168.75 आएगा। ये तो आएगा, ये निकल आया आपका। अब ये आप पूरा जोड़ लीजिए, जोड़े इनका है सब जोड़ लीजिए। आप देख रहे हैं कि दशमलव में दशमलव जुड़ेगा तो दशमलव में भैया 7 5 तो जुड़ जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपका 8 आ रहा है, यहाँ आपका 5 आ रहा है, यहाँ 5 5 5 10 8 18 के 8 हासिल आपका 1 आएगा, 6 7 6 13 13 2 15 1 हासिल 16 के 6 हासिल आपका 1 इधर ले लीजिए, और एक यहाँ 2 यहाँ सैकड़े में कोई अंक ही नहीं है, 2 यहाँ मिला हुआ है सैकड़े में, यानी 225 था, तो 2 1 3 और 1 हासिल आपका 4, आपका आ गया 468.75। कितना आ रहा है टोटल 468.75। गुणे यहाँ 2 है भैया, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ गुणे होता है ना, कई बार बताया गया है। चलिए यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए, 2 से गुणा कराना है केवल, और कुछ नहीं करना है। 2 से गुणा कराएंगे भैया, 2 पंचे 10 के 0, पूरे ब्रैकेट में होगा ना, 2 पंचे 10 के 0 हासिल आपका 1 आ गया, और 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल आपका 1 आ गया, और 2 8 16 और 1 हासिल 17 के 7 आपका हासिल कितने आ रहा है 1 आ रहा है, 2 6 12 1 हासिल 13 के 3 हासिल आपका 1 आ रहा है, 2 4 8 1 हासिल 9 आ जा रहा है। देखिए कितने इनके बाद दशमलव लगे हैं, कितने इनके बाद दशमलव लगे हैं 2, बहुत सही। आप लोग ने देखा कितने इनके बाद दशमलव लगे हैं 2 अंक। अरे आप लोग बिल्कुल बस, कोई फेल नहीं कर सकता, कोई आप पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। कितना लिखा था यहाँ 10 के 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 15, यानी आपका ये आ गया जो आया वो किस सेंटीमीटर में आ रहा है ना, तो ये सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन किसका आया है ये क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, ईंट का। एक ईंट का हमने लगभग अनुमान से बताया भी था कि 937 आना चाहिए। एक ईंट का, ईंट लिखकर समझा रहे थे तो बताया था, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना निकल आया 937.50 सेंटीमीटर है ना, ये एक ईंट का निकला है। अब ये ईंट ये निकल आई है, इतना एक ईंट का क्षेत्रफल है, और कुल इतने क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है उस पेंट से। तो भैया अब सवाल क्या कह रहा है, अब ध्यान से एक बार सवाल देख लीजिए, पहले एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो अभी रेस करना पड़ेगा क्योंकि आगे सॉल्व लगाना है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। विमाओं वाले, इतने विमाओं वाले, तो इतने विमा तो उतना क्षेत्रफल लिख लिया, कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं, कुल पूछ रहा है कितने ईंट पेंट की जा सकती है। तो जो कुल ईंटें पेंट की जा सकती हैं उनको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इधर एक बार लगा दे रहे हैं, कुल ईंटें पेंट की जा सकती हैं, यानी कुल ईंट पेंट की जा सकने वाली ईंट, कुल पेंट की जा नहीं लिख रहा होगा है ना, क्लियर नहीं आना होगा, चलिए ठीक है इससे लिख देते हैं, कुल पेंट की
जा सकने वाली ईंट, यानी कुल पेंट की जा सकने वाली ईंट, कुल कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो देखिए इसके लिए आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपको ऐसे आगे सवाल बहुत से मिलेंगे। 93,750 बटा 937.50, यही है आपका। अब ध्यान रहना चाहिए कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे इसमें भाग देना है ना, क्या देना है, भाग देना है। भाग देने के लिए सबसे पहले भी है तो दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे, अगर नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा था तो दशमलव हटाए तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गया, कोई दिक्कत, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यानी अब आपका आ जा रहा है 9,37,500 बटा आएगा 9,375। अब देखिए ये 10 बार जाएगा, चूंकि कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। आप इससे भाग करके देख सकते हैं, वैसे सिंपल तरीके से भी ऐसे समझने के लिए आप जानिए, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है, इतना लंबा होना नहीं चाहिए। 93,750 51, 93,007, हाँ इतना जाएगा, कट गया, कुछ नहीं बचा, जीरो बढ़ रहा है ये थोड़ा सा। अब देखिए इतने से भाग किए हुए जीरो था, यहाँ भी आपका जीरो आ गया, यहाँ कितना आ गया, जीरो, और फिर जीरो से जीरो कटेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो आ जाएगा, उतारेंगे, फिर कटेगा, यानी आपका यहाँ आएगा 100, कितना ईंट आएगा, 100। आप वैसे देख लीजिए भैया, इतने से इतना कटेगा, एक अन्नम एक आएगा, और डबल जीरो लगा है तो डबल जीरो लगा दीजिए, यानी कुल ईंटों की संख्या कितनी निकलेगी, तो 100 ईंट पेंट किए जा सकते हैं, यानी 100 ईंट में आपका इतना पेंट खर्च हो जाएगा, 100 ईंट, यही आपका क्या निकलेगा लास्ट में आंसर। कोई दिक्कत होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एक बार क्लियर कर लीजिए, उधर से यहाँ से वहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत बताएं।